अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि अमेरिका में तो अच्छे सेशन की उम्मीद है, लेकिन हमें फर्क पड़ता नहीं। आजकल हम उनके पीछे चल नहीं रहे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रम्प साहब की तरफ से किसी तरह के कोई और बयान भारत से रिलेटेड आते हैं, या फिर दुनिया भर में कुछ और प्रोडक्ट्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स या कुछ और देश जिन पर वो कोई टैरिफ लगाने या हटाने की बात करते हैं, तो इस पर नजर रहेगी। और आजकल वो टैरिफ के मामले में बड़े एक्टिव है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो ट्रम्प के स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से। हमारे बाजारों में आइए, आज की जो पहले तेज बिकवाली उसके बाद स्मार्ट रिकवरी। रिकवरी में क्या वाकई में एफआईज की तरफ से योगदान है, या फिर ट्रेडर्स ने रिकवरी की है और एफआईज तो अब भी दबाकर बेच ही रहे हैं? तो कैश मार्केट और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर एफआईज का एक्शन क्या होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि एफआईज की तरफ से बड़ी खरीदारी का आंकड़ा आएगा। छोटा मोटा आ जाए तो अलग बात है। हाँ, लोकल फंड्स की खरीदारी का आंकड़ा मजबूत आएगा। देखना ही होगा नेट एफआईज ने जितना बेचा है, क्या उसके सामने घरेलू फंड्स की खरीदारी उससे बड़ी है, और अगर ऐसा है तो वो बाजार का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली होगी। खतरे से बाहर नहीं निकले आज की रिकवरी के बाद भी, क्योंकि निफ्टी ने कल का हाई पार नहीं किया और कल के लो को तोड़ा है। बैंक निफ्टी ने कल का हाई भी पार किया और कल के लो को भी तोड़ा है। यानी कि अब कल के लिए आपको बाजार के डायरेक्शन के लिए निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी से संकेत लेना ठीक होगा। और अगर बैंक निफ्टी अपनी आज की मजबूती को कल बरकरार रखने में कामयाब होता है तो निफ्टी के लिए एक अच्छी बात यह हो जाएगी 24,350 24,450 अब कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। ऊपरी स्तरों पर निफ्टी में आप देख सकते हैं 24,735 से 24,850 की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 54,950 55,150 ये 200 पॉइंट की रेंज रहेगी बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट। और ऊपरी स्तरों पर 55,850 से 56,000 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। सो रिकवरी कल तो मिल गई, आज तो मिल गई, कल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और 5 हफ्तों से लगातार नेगेटिव बंद होने वाला निफ्टी अब कल एक गोल्डन चांस है कि आज की रिकवरी को आगे बढ़ा दें, बशर्ते कि ट्रम्प साहब कोई और नया बम ना फोड़े, कुछ खराब ना बोले। और अगर ऐसा हुआ तो रिकवरी आगे बढ़ सकती है। बस एफआईएस की बिकवाली थोड़ी सी थमती हुई नजर आए तो बाजार राहत की सांस ले। आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार के हालात बने वो हालात एक अलग ही थे। कोई भी ये नहीं जानता था कि भारतीय बाज़ारों में इस प्रकार की रिकवरी आएगी, और ये वो रिकवरी है जहाँ पे बड़े लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है। किसी लोगों को पता नहीं था, लोगों को ये अनुमान था कि गिरावट ही होगी, लेकिन जो ऑपरेटर हैं वो यही सोच रहे थे। उन लोगों का माइंड सेट वो जानते हैं, उनको पता है कि भारतीय बाज़ारों की सिचुएशन अभी ऐसी है कि जहाँ पे लोग बाग केवल पुट साइड की तरफ बैठे हैं, मतलब कॉल राइटर्स ही हावी होते हुए दिन नजर आ रहे हैं, और रिटेलर्स भी जो सेलिंग साइड है उस पर ही पोजीशन बनाए हुए हैं। और वहीं से लोगों ने, यानी कि ऑपरेटर्स ने बाज़ार को घुमाया, और ऐसा घुमाया कि ऊपरी स्तरों तक करीब आज के हाई को भी तोड़ता हुआ 24,600 के लेवलों पे जाके बंद हुआ। एक बार लग रहा था कि 350 भी तोड़ेगा, लेकिन बाज़ार वहीं से रिवर्स लिया और लोगों को माइंड सेट जानता हुआ सबके स्टॉप लॉस लेकर गया। तो यही तो मार्केट की ताकत है। वो लोग बाग जिस प्रकार की स्थिति में बैठे थे वहाँ से रिकवरी होना एक ज़बरदस्त तरीके से भारतीय बाज़ार चलते हुए नज़र आए। जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में बनी वो स्थिति काफ़ी ज़बरदस्त थी, और देखते रह गए सबके सब। यहाँ पे आप एफआईएस की देखोगे तो एफआईएस ने करीब 4,900 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है। वहीं डीआईएस का आप देखोगे तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं आप कि एफआईआईज की तरफ से कितनी सेलिंग, लेकिन डीआईएस भारतीय बाज़ारों को किस प्रकार से साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय बाज़ारों में इतनी गिरावट नहीं बढ़ रही है, जबकि एफआईआईज लगातार फरवरी के महीनों से बाइंग थे, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में फिर से सेलिंग उनकी एक्टिव हुई है। आप आंकड़ा देखोगे 7-8 महीने का तो करीब 4 लाख करोड़ तक की सेलिंग एफआईआईज की बढ़ती हुई नज़र आई है। यानी कि 4 लाख करोड़ एक छोटी मोटी रकम नहीं है जहाँ पे एफआईआईज सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी दुविधा का विषय एफआईआईज ही है। यदि एफआईआईज की बाइंग आती है तो ही भारतीय बाज़ारों को बड़ा सहारा मिलेगा, वरना फिर भारतीय बाज़ारों की तरफ से और नेगेटिविटी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। जिस प्रकार से कल की बात करें तो कल के लेवल्स में यदि बाज़ार 24,530 24,570 के लेवल पार करेगा, फिर बाज़ार को 25,000 जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सपोर्ट लेवल अब 24,450
24,350 ये 2 सपोर्ट लेवल है। और आज का जो लो है वो बड़ा सपोर्ट जोन अब बनता हुआ नज़र आएगा। आज का लो इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। कोई बड़ी खबर या नेगेटिव खबर आएगी तब जाके ही लगेगा कि भारतीय बाज़ारों में सेलिंग है, वरना भारतीय बाज़ारों की तरफ से रिकवरी इसी प्रकार से आपको दिखती हुई नज़र आएगी। भारतीय बाज़ारों ने काफ़ी ज़बरदस्त कारनामा किया है और कल एक बड़ा गैपअप भी देखने को मिल सकता है। 50 से 100 पॉइंट का गैपअप भी कल आपको नज़र आ सकता है। तो ये खबर भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टैरिफ का इतना असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिए हैं कि किसानों के हित में ही जो है फैसला लिया जाएगा। जो डेलीगेशन है अमेरिका का वो जल्द ही भारत आता हुआ नज़र आएगा और वहाँ से यानी कि 21 अगस्त को लगभग उनको आना है। तो वहाँ से क्या निर्णय निकलते हैं उसके बाद भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त उठापटक देखने को मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।